अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तैयब सकलैन ज़की और रेडिट ट्रैफिक कोर्स के 4th लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप अपना अकाउंट जो है वो ब्लॉक होने से किस तरह बचा सकते हैं। बहुत सारी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारा अकाउंट जो है रेडिट परमानेंटली और सस्पेंड कर देता है। तो कुछ रीज़न्स जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और उनसे बचने का जो है सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं एक अकाउंट ओपन कर लेता हूं जो ऑलरेडी मेरा सस्पेंड हुआ, और उसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस वजह से वो अकाउंट रेडिट ने मेरा सस्पेंड किया था। ओके, इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेते हैं reddit.com और यहाँ से एक मैं अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये रेडिट का अकाउंट जो है मेरे पास लॉगिन हो चुका है। इसमें अगर आप देखें तो ये एक हमारे पास मैसेज आ रहा है रेडिट की तरफ से, योर अकाउंट हैज़ बीन परमानेंटली सस्पेंडेड फ्रॉम रेडिट। और इधर हमारे पास इनबॉक्स में दो मैसेजेस आए हैं। लेट्स को हम देखते हैं कि ये किस चीज़ के मैसेज हैं। योर अकाउंट हैज़ बीन परमानेंटली सस्पेंडेड फ्रॉम रेडिट फॉर इंगेजिंग इन वोट मैनिपुलेशन। ओके, ये कह रहे हैं कि आपने जो है अपवोट के मतलब अपनी ही पोस्टों को अपवोट करते हैं, इस सिलसिले में आपका अकाउंट जो है रेडिट को परमानेंटली सस्पेंड हो गया। सस्पेंडेड फॉर यूजिंग मल्टीपल अकाउंट्स टू वोट ऑन द सेम पोस्ट, दिस इज फॉर्म ऑफ वोट मैनिपुलेशन एंड इज अगेंस्ट द साइट रूल्स। ओके हो गया। इफ़ यू बिलीव योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड इन एरर यू कैन कॉन्टैक्ट अस बाय रिप्लाइंग टू दिस मैसेज। तो ये एक मैसेज उन्होंने सेंड किया जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने अपनी ही आप पोस्ट से अपने ही अकाउंट से दूसरे अकाउंट की पोस्ट को जो है वो अपवोट करते हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब इनको किस तरह पता चला कि हम जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को जो है अपवोट करते हैं। इसकी फ़र्स्ट नंबर रीज़न जो है, अगर हम एक ही आईपी यूज़ करते हैं, अगर हम एक ही आईपी से जो है वो लॉगिन करते हैं, मतलब 50 अकाउंट है मेरे पास, तो ये जो मेरे अकाउंट ब्लॉक हुए हैं ये 50 अकाउंट है। सिर्फ इसी चक्कर में ये अकाउंट ब्लॉक करवाए हैं ताकि मुझे रीज़न्स पता चल जाए कौन कौन सी रीज़न जो हैं वो रेडिट अकाउंट करता है और उनकी बेस पे हमारे अकाउंट को सस्पेंड करता है। तो ये 50 अकाउंट्स जो है मैंने सस्पेंड कराए और रीज़न जो मुझे पता चल गई किस वजह से जो है रेडिट अकाउंट हमारे सस्पेंड कर देता है। फर्स्ट नंबर पे रीज़न जो है वो है आईपी की। अब मेरे पास 50 अकाउंट्स हैं और इन 50 के 50 से जो है मैं अपलोड करता हूँ अपनी पोस्ट को। मैं फ़र्स्ट अकाउंट से मैंने एक पोस्ट की और बाकी जो 49 है इनसे मैं एक ही पोस्ट को अपलोड करता हूँ और एक ही आईपी में यूज़ करता हूँ। या अगर आप अपनी जो है पोस्ट को अपलोड ना भी करें, वैसे ओरिजिनल तौर पे आप 50 अकाउंट एक ही आईपी से हैंडल कर रहे हैं, तब भी जो है रेडिट आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर देगा। फर्स्ट नंबर पे ये रीज़न है। और सेकंड नंबर पे जो रीज़न है वो ये है कि जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को करते हैं अपवोट करते हैं, तो हम जो है मैं आप लोगों को लाइव जाके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। मैं अपना कोई भी अकाउंट जो है इधर से ओपन कर लेता हूँ। ये वही अकाउंट से उसी मेथड से अकाउंट बने हैं जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया था कल लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो लेक्चर को फॉलो करते हुए अपने 10 अकाउंट्स जो हैं वो रेडी कर लिए होंगे। आई थिंक नेट की स्पीड का कोई इशू है, इसलिए जो है थोड़ी देर लग रही है। अब फ़र्ज़ करें ये जो मेरे पास अकाउंट ओपन हुआ है, इससे मैं जाके किसी भी सब रेडिट में पोस्ट करता हूँ या फिर मैं अपनी सब रेडिट में चला जाता हूँ /r/keep2learn। या मेरी सब रेडिट है, इसमें अगर जाके मैं कोई भी पोस्ट करता हूँ तो
एक फर्स्ट अकाउंट से मैंने पोस्ट किया और बाकी जो मेरे पास 11 अकाउंट्स पड़े हुए हैं या 12 अकाउंट जो है मेरे पास दूसरे, इनसे मैं क्या करता हूँ कि इनसे ओपन करता हूँ इसी सब रेडिट को, चाहे मेरी आईपी चेंज भी जाए, लेकिन अपनी पोस्ट को जाके मैं अपवोट कर देता हूँ। इन 10 या 11 अकाउंटों को यूज़ करते हुए मैंने एक फर्स्ट अकाउंट की जो है पोस्ट को अपवोट किया। तो रेडिट हमको इधर से इसलिए पकड़ता है कि ये जो 11 के 11 अकाउंट है ना, इन्होंने सिर्फ एक ही आईपी सॉरी कह रहा हूँ, इन्होंने एक ही पोस्ट को अपवोट किया है। तो इस चीज़ से भी पकड़ लेता है। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप जब किसी को अपवोट करते हैं किसी पोस्ट को, तो आपने क्या करना है कि दूसरों की पोस्टों को भी साथ अपवोट करना है। फॉर एग्जांपल इधर मेरे पास 2 पोस्टें शो हो रही हैं, तो मैं ओपन करता हूँ एक पोस्ट को अपवोट करके उस पर कमेंट करके चला गया, तो रेडिट मेरा अकाउंट सस्पेंड कर देगा। तो अगर मैं इस चीज़ से बचना चाहता हूँ तो मैंने क्या करना है कि न्यू में चला जाता हूँ, राइजिंग में चला जाता हूँ, या सब रेडिट जो है मैं अपनी चेंज कर लेता हूँ, आस्क रेडिट में मैं चला जाता हूँ। इधर जाके मैंने 5 से 10 जो है वो पोस्टों को अपवोट करना है, 1-2 कमेंट कर देने हैं, ताकि रेडिट को लगे कि मैं इनका जो है वो परमानेंटली यूज़र हूँ और कोई भी जो है मतलब सिर्फ एक पोस्ट को मैं अपवोट नहीं करा। अगर आप सिर्फ एक ही पोस्ट को अपवोट किया करेंगे तो रेडिट आपका अकाउंट जो है 1-2 दिन में सस्पेंड कर देगा। और अगर आप एक ही अकाउंट से सिर्फ एक ही पोस्ट पे अपवोट करते हैं बाकी अकाउंट से, तो वो अपवोट जो है वो काउंट नहीं करेगा रेडिट। वो फ़िलहाल वक्त के लिए शो होंगी, जब आप अपवोट करेंगे थोड़ी थोड़ी करके ना, थोड़े थोड़े टाइम के बाद 10-15 मिनट बाद एक अपवोट आपका गिर जाएगा। इस तरह आपके जो अपवोट्स आपने किए होंगे ना अपनी रेडिट के अकाउंट से, वो अपवोट्स भी काउंट डाउन हो जाएंगे। तो इसके जो है जब जैसे डाउन होंगे, अपवोट्स डाउन होंगे, अगर 3-4 दिन आप ऐसे ही करते रहते हैं तो रेडिट 3 या 4 दिन बाद जो है ना फ़ौरन आपका अकाउंट उड़ा देगा। तो ये 2 रीज़न्स थे जिनको रेडिट फॉलो करता है, और एक आईपी की, दूसरा जो है एक ही आप जो है अपवोट करते हो। तो पहले तो ये ऐसा होता था कि आप अकाउंट आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आप जस्ट जाके अपवोट करते थे, तो आपका जो है ना अपवोट काउंट हो जाते थे, रेडिट इतना एक्शन नहीं था लेता। लेकिन आजकल गूगल ये जो रेडिट की न्यू अपडेट है इसके मुताबिक जो है ना तो आप कोई बोट यूज़ कर सकते हैं, बोट भी यही करता है ना, एक पोस्ट को अपवोट कर देता है। तो अगर आप उससे मल्टीपल पोस्टों को भी अपवोट करेंगे तो फिर भी बोट पकड़ लेता है। तो पहले तो लोग बोट भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को बोट का नहीं पता। मैंने खुद जो है पर्सनली बोट को यूज़ किया हुआ, इसलिए आप लोगों को मैं यही सुजेशन दूंगा, कभी भी भूल के आप बोट को यूज़ ना कीजिएगा। तो ये जो मेथड आपको बता रहा हूँ, इससे परफेक्ट मेथड मेरे ख्याल से अभी तक कोई आया नहीं, क्योंकि जब रेडिट की इस अपडेट के बाद तो आपने 4-5 पोस्टों को अपवोट कर देना है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। 4-5 पोस्टें अपवोट की और अपनी पोस्ट को भी साथ अपवोट कर दिया। अब ये इतनी पोस्टों को मैंने अपवोट किया, तो रेडिट को किस तरह पता चलेगा कि इनमें मेरी कौन सी पोस्ट है? तो रेडिट इस चीज़ से नहीं पकड़ता, आपने एक जाके कमेंट कर देना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा कि रेडिट किन मेथड से पकड़ता है और हमारे अकाउंट जो है वो बैन कर देता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप रेडिट का जो कमेंट कारमा है वो किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ।